सुनते नहीं है, वही आदत आपकी हो चुकी है। बहुत गलत हैबिट है ये। आप सिर्फ सुनाते हो, वो भी सुनाते हैं मन की बात, वो सुनते नहीं है। तो सुनने की क्षमता रखो सर, हाँ तभी आगे। पहले सुनो फिर उसको डिलीवर करो किसी भी चीज को। इनका नारा है बीजेपी का आपकी बार 400 पार, है ना। इतने कॉन्फिडेंस से ये नेता कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। क्या किसी नेता को इस तरह का कॉन्फिडेंस शोभा देता है? नहीं, आप बताइए। बीजेपी का एक सांसद कर्नाटका से, है ना, वो क्या बोलता है कि आपकी बार 400 पार, अगर हमारी सीटें 400 आ जाती है तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। हैं? क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? हैं? अब से पहले ऑलरेडी नेपाल में हिंदू राष्ट्र चला चुके हैं, क्या फायदा हुआ? क्या ये देश सबका नहीं है? क्या ये हिंदू का है? क्या मुसलमान का नहीं है? संविधान को आप खत्म करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे। इस देश की सबसे खूबसूरत क्या है? ये लोकतंत्र देश है। सबसे खूबसूरती होती है आप विपक्ष को खत्म करने में लगे हुए। सारे नेताओं के पीछे आप ईडी विपक्ष में भ्रष्टाचार ये है बता रहे हैं। सर भ्रष्टाचार अब से पहले था, ठीक है, लेकिन इनका कहने का मकसद ये है कि अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है और पार्टियों ने भ्रष्टाचार किया है तो हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। अरे सर आपको वोट दिया है, 2014 में आपको गद्दी पे बिठाया है, तो आप तो कुछ नया करो। आप तो इन भ्रष्टाचार बीजेपी वाले जिसको भी डालते हैं वॉशिंग पाउडर में वो धुल जाता है उसके पास। मोदी जी राम है बीजेपी वालों के लिए। 65,000 है, कहाँ बिक्री कम है? बिक्री कहाँ कम है? अब बताइए। सोने के लिए जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं लोग, महंगा इतना होता चला जा रहा है, शादी ब्याह में तकलीफ आ रही है। कम है मेरे भाई, बिक्री कम कहाँ है? अगर वो चीज में मंदी हो तो आप बताइए, सोना कहाँ कम है? आपका गाड़ी 70,000 रुपए था, कोई एक बार लेता था, कभी इंश्योरेंस नहीं कराता था, 5 साल के इंश्योरेंस के साथ आपको गाड़ी मिल रही है। जो आप 60,000 70,000 की खरीदे थे आज 1 लाख रुपए की, सेल कहाँ कम है? समस्या ये है। कोई भी ऐसी सुविधाएं बता दीजिए जिससे गरीबों का भला हुआ। ये बताइए, आवास पहले मिल रहा था, आज की डेट में हम हमारे यहाँ की बता रहे हैं, आज के डेट में एक घर में 4 भाई हैं, चारों को मिल रहा है। एक घर में 4 भाई हैं, चारों को मिल रहा है। आवास का मतलब प्रोत्साहन राशि है, न कि आपको बिल्डिंग बना के देगा वो, और वो दे रहा है, लोग ले रहे हैं। आपको किसान का पैसा मिल रहा है 6,000 रुपए करके, 6,000 रुपए सालाना मिल रहा है। आपको उज्ज्वला योजना मिल रहा है, आपको नेट फ्री मिल रहा है। सारी चीजें थी, पहले हम लोग नेट कराने जाते हैं 1 GB। क्या कहेंगे सर, आपके हिसाब से काम हो रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल हो रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छी है, ऐसा नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है भैया ना, आप यहाँ छोड़िए, आप बाहर चलिए, थोड़ा बॉर्डर की साइड चलिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि विदेश में फांसी मिलने के बाद 9 भारतीय कतर से वापसी आए हैं। ये इसमें कुछ नहीं है भाई, सिर्फ उन्हीं का सहयोग था, सिर्फ उन्हीं का सहयोग था। इसके पहले भी तो लेकर आया था उनको नहीं, इनसे शाहरुख इंडियन नहीं है, तो कुछ उतना बढ़ा कर आ गया। नहीं इंडियन नहीं है क्या वो? अगर इंडियन ने तो दोगे नहीं, उसका क्रेडिट आप सरकार के साथ साथ शाहरुख को भी तो दोगे। संविधान बनाने के लिए, लिखने के लिए कितने लोगों का योगदान था? तो डॉक्टर साहब का ही नाम क्यों आता है? भाई बनाने के लिए कितना समय लगा, कितने लोगों का योगदान था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही नाम क्यों आता है? उन सब का नाम क्यों नहीं आता है? तो उनका संविधान में होगा कहीं ना कहीं, ऐसा तो है नहीं है। और मेरी बात सुनो, क्या मैं स्कूल चला के 50,000 रुपए, मैंने अभी क्या कहा था, जो भ्रष्ट है उसी को मोदी जी से कष्ट है। सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होने लगी, मतलब जो भ्रष्ट है उसी को सरकार मोदी जी से कष्ट है, बता रहे। अरे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो इसमें ही, इस गवर्नमेंट में है, बीजेपी की में जितने भी भ्रष्टाचारी है बीजेपी गवर्नमेंट में ही है। चाहे आप पूंजीपतियों को ले लो, इस सरकार इस गवर्नमेंट को कौन चला रही है? सरकार, ये पूंजीपति चला रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी इसमें ही तो है। और वो दूध के धुले, और कांग्रेस में भी अगर भ्रष्ट करके तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अगर वो भ्रष्टाचारी तो बीजेपी उनको एक्सेप्ट क्यों कर रही है? दांत मार के बाहर करे उनको। है बीजेपी भ्रष्टाचारी को क्यों सपोर्ट कर रही है, क्यों संरक्षण दे रही है अपनी पार्टी में? पूछो इनसे। एक मौका नहीं बीजेपी राम जी के अवतार है, राम जी के अवतार है वो बीजेपी वाले। जिसको भी डालते हैं वॉशिंग पाउडर में वो धुल जाता है उसके पास।
मोदी जी राम है बीजेपी वालों के लिए, बीजेपी हमारे लिए मोदी देश का प्रधानमंत्री है, हमारे लिए देश का प्रधानमंत्री इससे ज्यादा, हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ देश का प्रधानमंत्री है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये लोग चाहे वो उसको भगवान समझे चाहे कुछ भी समझे, बिल्कुल भी हम इस चीज का खंडन करते हैं बिल्कुल। सबको है, भैया भी रखना है सबको। देखिए भैया ने क्या कहा अभी, भैया ने क्या कहा, आपने क्या कहा अभी? अंकल जी का ये कहना है किसी भी पार्टी से आदमी भ्रष्टाचार करके आता है, भाजपा में आता है, वो पवित्र हो जाता है। अंकल जी का कहना है, ठीक है। क्या इसके पहले पार्टियां नहीं लेती थी? इसके पहले पार्टियां नहीं लेती थी? भाजपा में से भाग के गए स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव गोद में लेके खिला रहे हैं। आज उनकी गांड पे लात मार के उन्होंने अलग पार्टी बना ली और पार्टियां नहीं ले रही थी, तब पार्टियां नहीं ले रही थी। सुन लिए, रोड सबको चाहिए। हम दुबई में जाते हैं, हम सऊदीया में जाते हैं, 2 घंटे में 100 किलोमीटर गए। कैसे गए? रोड सबको बढ़िया चाहिए, टैक्स किसी ने नहीं देना। जाम लग रही है, डबल लाइन मत करो, मेरा टूट जाना है। सारी चीजें हमने 30 फीट जमीन लिखाई, 10 फीट रोड के आगे तक पहुंच गए हम। अब फिर जब सरकार ने अतिक्रमण हटाया तो पता लगेगा अरे यार मेरा तो तोड़ दिया है, तबा मेरा तो तोड़ दिया। ये क्या है? आपके हिसाब से मतलब मोदी जी आएंगे 2024 में? भैया मेरे नहीं, पूरी देश के हिसाब से आएंगे। अगर वो गड़बड़ है, अगर वो गड़बड़ है तो जनता उनको खुद को हटाएगी। ये हम 4 को जोड़ लें। अब अभी जैसे हमारे यहाँ अखिलेश यादव जी हैं, वो कहते हैं जब भरत यादव को मारा सभी ने, कितनी बार गए उन्होंने? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कितनी बार कहा प्रियंका जी ने? कितनी बार उन्होंने विषय जहाँ पे उनको मुद्दा बनाना है उसके अलावा कितनी बार उन्होंने जुबान खोली है? अलवर का देख लीजिए। भाई कह रहे हैं आपकी बार मोदी आएंगे, मोदी तो पिछले 10 साल से भी है। इनका नारा है आपकी, एक बार मैं जब आपकी बात हो रही थी मैं बोला नहीं ना, तो चुप सुन रहा था ना, तो प्लीज सुनो आप भी। मोदी जी सुनते नहीं है, वही आदत आपकी हो चुकी है, बहुत गलत हैबिट है ये। आप सिर्फ सुनाते हो, वो भी सुनाते हैं मन की बात, वो सुनते नहीं है। तो सुनने की क्षमता रखो सर, हाँ तभी आगे। पहले सुनो फिर उसको डिलीवर करो किसी भी चीज को। इनका नारा है बीजेपी का आपकी बार 400 पार, है ना। इतने कॉन्फिडेंस से ये नेता कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। क्या किसी नेता को इस तरह का कॉन्फिडेंस शोभा देता है? नहीं, आप बताइए। बीजेपी का एक सांसद कर्नाटका से, है ना, वो क्या बोलता है कि आपकी बार 400 पार, अगर हमारी सीटें 400 आ जाती है तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। है क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? हैं? अब से पहले ऑलरेडी नेपाल में हिंदू राष्ट्र चला चुके हैं, क्या फायदा हुआ? क्या ये देश सबका नहीं है? क्या ये हिंदू का है? क्या मुसलमान का नहीं है? संविधान को आप खत्म करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे। इस देश की सबसे खूबसूरत क्या है? ये लोकतंत्र देश है। सबसे खूबसूरती होती है आप विपक्ष को खत्म करने में लगे हुए, सारे नेताओं के पीछे आप ईडी विपक्ष में भ्रष्टाचार ये है बता रहे हैं। सर भ्रष्टाचार अब से पहले था, ठीक है, लेकिन इनका कहने का मकसद ये है कि अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है और पार्टियों ने भ्रष्टाचार किया है तो हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। अरे सर आपको वोट दिया है, 2014 में आपको गद्दी पे बिठाया है, तो आप तो कुछ नया करो। आप तो इन भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो। आप ही भ्रष्टाचारियों को एक्सेप्ट करेंगे, फिर भ्रष्टाचारी बीजेपी में से फिर किसी और पार्टी में जाएंगे, फिर वहां चोरी करेंगे, तो चोर की आदत तो चोरी करने की जाएगी नहीं। आप तो उनको बढ़ावा दे रहे हो। हाँ बिल्कुल, आप बोलो। अभी कर्नाटका से ही, तेलंगाना से एक लोग बोले कि ये सनातन डेंगू मच्छर मलेरिया है, ठीक है। कांग्रेस से उनका अच्छा खासा गठबंधन है, ठीक है। कितने शब्द राहुल गांधी ने बोल दिए कि वो गलत बोला है। और कहाँ ये लिखा हिंदू राष्ट्र में कि मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, हिंदू क्रिश्चियन हो? सुन लो यार, पहले सुन लो। मैं सुन लूंगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा, अब तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा, अब तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा। सुनो पहले सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। उसमें ये कहाँ लिखा है कि उसमें मुस्लिम प्रताड़ित होंगे? उसमें एक लिखा है कि उसमें मतलब ये जैन प्रताड़ित होंगे या सिख प्रताड़ित होंगे या क्रिश्चियन प्रताड़ित होंगे? उसमें कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अब जब वो सनातन खत्म करने की बात कर दिया, कितने लोगों के मुंह से ये बात निकली कि उसने गलत कहा। कितनी बार राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि आपने गलत दिया। उसने भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ, विशेष समुदाय के खिलाफ इस तरह की नफरत भड़क रही है। लिखा तो ये अभी संविधान में भी नहीं है। कोई अगर रोड पे नमाज पढ़ता है, आप इस तरीके से लात मार के उसको भगाते हो, एक मतलब नहीं करते, बिल्कुल अच्छी बात है। अभी राजस्थान में 2-3 महीने पहले एक उसका रेलवे का अफसर पहले अपने साथी को गोली मारता है, फिर नाम पूछता है नाम क्या है, अब्दुल, तो गोली मार देता है। तो ये तो संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है।
लेकिन इतनी नफरत इन लोगों के दिमाग में, दिल में आती कहाँ से? ये सिर्फ देश एजेंडा बना रहे हैं। ये जो बीजेपी है, अब ये CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत लोगों को, खासकर जो मेजोरिटी है उसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद यही है कि जो माइनॉरिटी है वो पीछे, वो मुस्लिम वो है, वो उनकी चूड़ियां टाइट होनी चाहिए बस। हाँ, ये बिल्कुल यही है। यही 10-10 लाख रुपए आवास मिला है। आइए हमारे यहाँ बड़ी मस्जिद इलाका है जौनपुर में, 10-10 लाख रुपए एक के घर में मुस्लिम भाइयों को मिला है आवास बनाने के लिए। जिनके पास 20 बाई 10 का मकान है, एक घर में 4 पेड़ रह नहीं पा रहे थे। सबका साथ सबका विकास करना, सबका विकास कहाँ गया सर? सबका विकास सबका साथ कहाँ गया? नहीं, निवास तो इंदिरा जी ने भी दिए थे, निवास तो इंदिरा जी ने भी दिए थे। हाँ, नहीं, ये बीजेपी क्या अलग से निवास लेकर आई है? कितनों को निवास मिले हैं? ये बीजेपी ने सिर्फ शौचालय बनाए हैं, बीजेपी ने और कुछ नहीं मिला है। हमारे का मैटर होता है, वो 10 देंगे, 100 गाएंगे, हमने 100 दिया है। राजीव गांधी कहते थे मैं 1 रुपए भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं। मोदी ने डिजिटल कर दिया है, जितना डालते हैं चला आता है। सिलेंडर के लिए लाइन लगाते थे हम लोग, सिलेंडर 600 में सिलेंडर लिया है, 3 दिन दौड़ के लाइन लगाए 100 रुपए का पेट्रोल डाल के। आज की अवस्था ये, रात को फोन करो सुबह पहुंचा के जाता है। सब्सिडी आपका अगर कागज मेंटेन है तो आपके खाते में आती है, और तब भी ये था, अभी है, लेकिन ये थोड़ा सा सस्ता था। अगर हम देंगे नहीं, हमें रोड कैसे मिलेगा बढ़िया? आज की अवस्था ये है, आप हमारे वहां से चले जाइए, विंध्याचल से निकलिए मेहर देवी के लिए, जो महामना पहाड़ी है सिंगल था। अगर आप हाई स्पीड से कोई है, कोई यंग लड़का अगर जा रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो पलटते गाड़ी नीचे आती थी। आज मस्त डबल है, आप चाहे जैसे जाए जाम नहीं लगेगा। नहीं, भाई कह रहे हैं कि महिला को सिलेंडर दिया है? आप इनसे ये तो पूछ लो कि सिलेंडर के दाम क्या है? 2014 से पहले वो समुद्री ईरानी जो है बीजेपी की लीडर, वो सर पे लेकर इस तरह डांस करती थी, वो कि इसके वो दाम घटाओ है। लेकिन इनको ये घटाए हैं, महिला दिवस में 100 रुपए कम करती है। मेरी बात सुनो सर, 100 रुपए, और ये कहना है ना कि घर तक सिलेंडर पहुंचाते, तो सरकार हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही। हम अपनी जेब से पैसा हमें जो हमारे घर पे सिलेंडर आता है ना, उसमें भी इंक्लूड 22% हमारे घर तक का ऐड होता है उसमें, हमारे घर पहुंचाने का। तो ये काम इसमें ही नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट में अब से पहले सिलेंडर घर नहीं पहुंचता था। सिलेंडर घर पहुंचता था अब से पहले भी। 2004 में सिलेंडर की कीमत क्या थी? 2014 में सिलेंडर की कीमत क्या थी पता है आपको? आज सिलेंडर की कीमत 1100-1200 रुपए है। हमारी माए बहनें सिलेंडर ना जलाने को मजबूर हो चुकी है। क्या हजार चूल्हे पे रोटियां बेचारी, इसमें मोदी जी नहीं आई। आज बात आने की नहीं है, चाहे मोदी जी आए, चाहे इंडिया गठबंधन आए, कांग्रेस आए, चाहे कोई भी अदर्स पार्टी, जो इस देश में माहौल बना हुआ है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो माहौल इस तरीके से, जो तानाशाही सरकार, जो ये मोदी जी और सरकार तानाशाही कर रही है, बिल्कुल तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है। अभी ये लोग अंधेरे में है, ये अंधभक्ति का चश्मा उतार के जिस दिन देखेंगे ना, उस दिन इनको पता चलेगा। देखिए उसमें बहुत सीधा सा फंडा है। जैसे मेरी फैमिली है, ठीक भाई सुन लीजिए, मेरी फैमिली है, मैं अपने फैमिली का हेड हूँ, मान लीजिए गार्जियन हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी कह डालूं, चाहे दिन खटूं रात खटूं, पूरे परिवार को खुश नहीं रख सकता। 140 करोड़ जनता का वो ध्यान रख रहा है, उसमें 15%, 20%, 25% लोग नाराज रहेंगे, 75% खुश है कि नहीं? कोई एक फैमिली चलाता है। अगर भैया जी इनके पापा से पूछ लीजिएगा, घर में सबका पूरा कर रहे हैं, या इनसे पूछ लीजिए।